मगध विश्वविद्यालय में एग्जामिनेशन कैलेंडर में हो रही देरी से छात्र नाराज हैं। समस्या के समाधान के लिए छात्रों ने राज्यपाल फागू चौहान से मुलाकात करना चाह रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि विभाग गंभीर और कक्षा और परीक्षा सत्र के नियमित करने के लिए 2 बार बैठक भी हो चुकी है। दरअसल गया के मगध यूनिवर्सिटी में समय के मुताबिक परीक्षा नहीं ली जाती है और अगर परीक्षा ली भी जाती है तो रिजल्ट आने में सालों लग जाते हैं। लापरवाही और लेटलतीफी का आलम का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिन छात्रों ने 2017 में तक में दाखिला लिया था उनका अभी भी सेकेंड ईयर की परीक्षा का परिणाम नहीं आया। मगध विश्वविद्यालय की व्यवस्था को लेकर बिहार के पूरे एजुकेशन सिस्टम पर अब सवाल उठने लगे हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि नीतीश सरकार में शिक्षा व्यवस्था दिनों दिन बदहाल होती जा रही है। वहीं सत्ता पक्ष जल्द सब कुछ ठीक होने का दावा कर रहा है। नामांकन गया कॉलेज गया में है। हम लोग 18 में स्नातक में एडमिशन लिए थे। अभी तकला मतलब सहजे 4.5 साल क्रॉस कर रहा है। अभी पिछले साल अक्टूबर में पार्ट 2 का एग्जाम हुआ था। अभी तक उसका रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया गया है। वीसी से बात करते हैं, वो बोलते हैं कि हमें खुद पता नहीं है। एग्जाम कंट्रोलर से बात करते हैं कि हमको खुद पता नहीं है। अब हम लोग जाएं तो किन के पास जाएं? बोलिए। वीसी कहता है कि हमको फांसी पे जैसा लग रहा है कि मगध यूनिवर्सिटी प्रोफेसर आर.के. सिंह जो पाटलिपुत्रा को अभी दिया गया है, बोलते हैं कि हमको जैसा लगता है कि फांसी दे दिया गया है जैसा मगध यूनिवर्सिटी बर्बाद कर रहा है। जो लड़की 3 साल में बीए करती है, बहुत सारा लड़कियां 5 साल के चक्कर में गांव में रह के पढ़ाई छोड़ दे रही है। लोगों ने डीओ से जहां जहां ऐसी सूचना मिली है, अभी तक हम लोगों ने वहां के डीओ से जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्रतिवेदन मांगा है कि वहाँ क्या स्थिति है, कब छुट्टी रहती है और किसके आदेश से छुट्टी रहती है। और हम लोग जब प्रतिवेदन आ जाता है अकॉर्डिंगली उस हिसाब से, लेकिन जो नियम संगत होगा, जो सही वैधानिक चीज़ होगी वही होगा। अभी जो स्टूडेंट्स हैं वो सफ़र कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, और यूनिवर्सिटीज़ के जो एग्ज़ाम्स हैं वो लेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से छात्रों को काफ़ी कुछ सहना पड़ रहा है। काफ़ी कुछ देरी होने की वजह से उनको दिक्कतें आ रही हैं, उनके भविष्य का सवाल है। इसके लिए हमारे शिक्षा मंत्री ने इसको एक्सेप्ट भी किया है कि सही बात है कि डिले हो रहा है, और इसके लिए वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि हर तरीके से कि जो सेशंस है वो रेगुलराइज हो जाए, जिसके लिए उन्होंने वाइस चांसलर से मीटिंग भी की है। बना दिया है, और जो कुलपति बनते हैं वो चीफ मिनिस्टर के कंसर्न से पहले चीफ मिनिस्टर उसको देख लेते हैं, उसी के बाद ही बनता है, उन्हीं के सिग्नेचर के बाद बनता है। इसलिए ऐसी बात नहीं है बिहार में शिक्षा खत्म है। जिसको कुछ नहीं करना है, नहीं पढ़ना है, जो लाचार है, वही यहाँ के विश्वविद्यालय में। यहाँ के कोई मंत्री, विधायक, कोई ब्यूरोक्रेसी के कोई अधिकारी, कोई पदाधिकारी के बच्चे पढ़ते हैं क्या सरकारी जो इंस्टीट्यूशन है? आधार है कि हम सरकार जो चाहती है वो यूनिवर्सिटी की व्यवस्था नहीं चाहती है, या वो चाहते हैं तो इसमें भिन्नताएं हैं। तो जब भिन्नताएं हों किसी चीज़ के इम्प्लीमेंट में, तो फिर वो उसके नियंत्रण करने वाला कौन होगा? तो ये सब प्रॉब्लम है। सुने थे कि इसी सब प्रॉब्लम के चलते बिहार सरकार कुछ बातें कर रहे हैं। इसे बेटी बचेगा। आप महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। अब बेटी साइकिल से पढ़ने जाएगी, और बेटी साइकिल से पढ़कर जब आगे कॉलेज में वो चली गई तो उसका सेशन आप अब बताइए, 16-19 का सेशन, 18-20 का सेशन। अरे क्या है आप कर रहे हैं भाई? क्या कैसे, क्या सरकार चला रहे हैं आप? और जेडीयू भारतीय जनता पार्टी पर, भारतीय जनता पार्टी जेडीयू पर, और इस तरह से कर करके छात्रों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं आप। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवजीत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नवजीत, वाकई देखिए ये एक एग्जाम की बात नहीं करें, अगर बिहार में पिछले कुछ दिनों से देखिए कई ऐसे एग्जाम हैं, और खास तौर पर अब देखिए यूनिवर्सिटी में भी इतना लेट लतीफी, छात्रों के भविष्य के साथ वाकई खिलवाड़ हो रहा है। जानना चाहेंगे क्या इस पर कोई कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि छात्र देखिए विरोध कर रहे हैं लगातार। देखिए
ये जो समस्या है वो दूर होती नहीं दिखाई दे रही है। जब बात मगध यूनिवर्सिटी की आ रही है, और मगध यूनिवर्सिटी ही नहीं, तमाम जो यूनिवर्सिटी हैं लगभग इसी हालात से गुजर रहे हैं कि सारे के सारे जो सेशन हैं वो लेट चल रहे हैं। पिछले 2 साल से कोविड आ गया है तो सेशन और लेट हो गया है। कोई नई बात नहीं है। सरकार ने कई कदम उठाए भी। मगध यूनिवर्सिटी की जब मैं बात करूँगा तो उसको छोटा कर दिया गया। अन्य जो यूनिवर्सिटीज़ थे उसको भी कॉलेजों की संख्या घटाई गई। नहीं, जो यूनिवर्सिटी की जो संख्या है वो बिहार में बढ़ाई गई, लेकिन परिणाम वही के वही रह गए। जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, कहा जा रहा है विद्यार्थियों द्वारा कि हमारा जो सेशन है 2018 का है, अभी 22 चल रहा है और अभी सेकेंड ईयर का ही एग्ज़ाम हुआ है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ के जो ग्रेजुएशन होने में क्या वक्त लगता है। मैं बता दूं कि पीजी हो या फिर ग्रेजुएशन हो या फिर अन्य जो डिग्री हैं, तमाम डिग्रियों के जो सेशन हैं वो 1-2 साल नहीं, तकरीबन 2 साल लग रहे हैं लोगों को, अभ्यर्थियों को पास आउट होने में। तो सरकार अब जब कह रही है कि राजभवन के साथ बैठक किए हैं, बैठक में निर्णय भी लिए गए हैं, लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या जो बैठक हुई, साल भर के पहले बैठक हुई, तो क्या रिजल्ट, उसका परिणाम कुछ बेहतर आया? क्या सेशन ठीक हुए? क्या जो एग्जामिनेशन हो चुके थे उसका परिणाम क्यों नहीं आ रहे हैं? तो तमाम चीज़ों को लेकर के जिस तरीके से जो राजनीति बयानबाजी चल रही है, जेडीयू वाले कह रहे हैं कि राजभवन दोषी है, राजभवन जो बीजेपी है, चूँकि राजभवन उनके पार्टी से जुड़ा हुआ मामला रहता है, राज्यपाल हैं, चांसलर हैं, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, बिहार सरकार दोषी है, शिक्षा विभाग दोषी है। देखिए, सवाल दोषी ठहराने की नहीं है, बात है कि बच्चों के भविष्य के साथ क्या हो रहा है। दोषी तो कोई ना कोई है, चाहे शिक्षा विभाग हो या फिर राजभवन हो, जिनकी जो काम है वो काम सही से नहीं हो रहे हैं। चांसलर, वाइस चांसलर, ये तमाम लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ बैठ के करते हैं, आदेश देते हैं, आदेश का पालन नहीं होता है। तो क्या किसी भी वीसी पे कार्रवाई की गई कि आपका सेशन क्यों लेट है? क्या राजभवन सचिवालय या शिक्षा विभाग किसी भी कह लीजिए वीसी से सवाल किए कि आपके सेशन लेट होने की क्या वजह है? एग्जामिनेशन जो हो रहे हैं वो लेट क्यों हो रहे हैं? एग्जामिनेशन होने के बाद यदि 5-5, 6-6 महीने, 8-8 महीना एग्ज़ाम के जो रिजल्ट हैं वो नहीं आते हैं, तो उसके लिए क्या दोषी हैं? किसी पे कार्रवाई हुई? तो ऐसी तो मेरी जानकारी में कोई यही है, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, कोई इसका जवाब देने को तैयार नहीं है। छात्र भी यही कह रहे हैं कि हम जाएं तो कहाँ जाएं, जिससे सवाल पूछा जाता है कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार